मैं क्या जरूरत थी प्रधान ने सब बताने की? हाँ, वो मेरे पापा हैं माँ जी। ले चंदेल सिंह, पहुंच गई हूँ मैं पुलिस स्टेशन। ये भी बाहर लेके आती हूँ अपने देव ने। अरे बहुत कठिन है डगर पण घट की। मैं कैसे कह दूं कि ये कत्ल मैंने नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, ये भी तो बन गया होगा केस, तो ले चले देव ने एसडीएम के पास। हवलदार, देव को लेकर आ। चलो भाई। चले इंस्पेक्टर, चलिए। चल। लाली, लाली, ये लीजिए आपकी चाय। अरे तुम क्यों चाय लाई? लाली कहाँ है? क्या वो भी पुलिस स्टेशन गया? आ रहा है वो। मैंने उसे गैस बंद करने को कहा है। जी भैया, बुलाया आपने? हाँ, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। जी करो। एक बात बताइए, ये जो वीरेंद्र भैया का हुआ, आपको इसके बारे में पता था? बहुत कुछ पता है। क्या क्या पता है? 2-3 बार उन्होंने मुझे पैसे देकर भेजा था। मैं गया, पैसे दिए और उन्हें हॉस्पिटल भी लेकर गया था। हॉस्पिटल? वो तो मुझे पता है, और बताओ। और क्या बताऊं? मेरी समझ में ये नहीं आया कि देव भैया, उन्होंने तो मुझे कभी नहीं भेजा वहां। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उसे समझने की कोशिश मत कीजिए। भैया, वो मैनेजर फिर आया था। क्या कहूं मैं उसको? देखो, अभी हालात ठीक नहीं है। आप देख तो रहे ना क्या प्रॉब्लम चल रही है घर में। देख तो रहा हूं, पर भैया इतना परेशान करता है मुझे आकर, इतना परेशान करता है, क्या बताऊं आपको। कभी ये पूछता है, कभी वो पूछता है। अच्छा सुनो, अब उसे देव वाली बात मत बताना। मैं क्या बताऊं, उसे तो पहले से ही मालूम है। उसे तो ये भी मालूम है कि इंस्पेक्टर का नाम क्या है। उसे कैसे पता? मुझे क्या मालूम, वो ही जाने। देखो लाली, खाना हिसाब से बनाना, पता नहीं कौन खाएगा और कौन नहीं खाएगा। जी मजली बहू। इस घर में तो जैसे शराब लग गया। मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ से चले जाते हैं और नया बिजनेस शुरू कर लेते हैं। करते क्या है, आप शुरू कर चुके हैं। ये जो शोभी बिल्ले को जो फोन करते रहते हैं आप, क्या मैं नहीं जानती कि ये शोभी वही है ना जिसका करोल बाग में होटल है, और बिल्ले जिसका बॉर्डर के पास 20 एकड़ जमीन है। अच्छा, तो तुम जासूसी कर रही हो मेरी? करूंगी ना, बीबी जो हो तुम्हारी, नहीं तो मैं भी दीदी की तरह। लेके जा रहे इसे। रुको देव,
ओ मैडम, ये कोई गार्डन वार्डन नहीं है, लेके जाओ इस कातिल को। 1 मिनट इंस्पेक्टर, अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है कि देव ने कत्ल किया है। पर कातिल ने तो मान लिया ना, और प्रूफ कौन करेगा? ये खुद कि ये कातिल नहीं है। वो भी हो ही जाएगा इंस्पेक्टर। अरे जब होगा तब होगा, लेके जाए इसे। नंदिनी, देव की जमानत तो कैंसिल हो गई, अब क्या करें? जमानत मिलती भी कैसे चौधरी साहब, जब कातिल खुद ही जज के सामने कह रहा है कि कत्ल उसने किया है। अब जज कोई पागल थोड़ी ना किसे बेल दे देगा। ऐसे कैसे इंस्पेक्टर साहब, उसने तो ऐसे ही कह दिया, वो तो निर्दोष है। क्या बात कर रही हैं आप? ऐसे कैसे कोई कहेगा कि मैंने खून किया है, जबकि मौका वारदात पे मुझे एज एन एविडेंस इसका पैन कार्ड मिला। आप पूछ रहे इससे, इसने खुद कहा कि ये पैन कार्ड उसका है। 1 मिनट इंस्पेक्टर, मैं एक फोन करना चाहती हूँ। कर लो जी। हाय नंदिनी। देव को अभी बेल नहीं मिली, कारण तो कुछ नहीं है, पर देव ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि ये खून उसी ने किया है। यू डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। मैं लड़ूंगा देव का केस। तुम बस पूरी फाइल तैयार कर लो। और हाँ, मजिस्ट्रेट ने अभी क्या ऑर्डर दिए हैं? 7 दिन की PCR कस्टडी। ओके नंदिनी, तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। इस केस को मैं ही हैंडल करूँगा, डोंट वरी। थैंक यू अतुल, मैं अब फोन रखती हूँ, बाय। कोई वकील क्यों नहीं किया? वो भी हो गया इंस्पेक्टर। कौन? मेरा दोस्त है, कलेक्टर है, वही लड़ेगा ये केस। यहाँ कोई कलेक्टर वलेक्टर नहीं चलता, चलता है तो सबूत, गवाह और जज की मर्जी, समझी? अपने देव को तो मैं छुड़ा के ही रहूंगी।
आप एक काम करो, आप मेरे घर आना छोड़ दो। नहीं गिरा सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बीवी नहीं चाहती। अपना नाम दे सकते हो? पर अब मैं हर एक डर से बाहर हूं। कोई डर मुझे नहीं छू सकता। कोई डर नहीं छू सकता। आजाद हूं मैं। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है। मेरी जिंदगी है क्या, एक कटी पतंग है। जल्दी से देव को बुलाइए। मर्डर किया उसने। किसका कत्ल? एक औरत का, जिसका नाम है कांता। नहीं इंस्पेक्टर साहब, देव ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरा भाई है। पूछिए इनसे कि इसने कत्ल किया या नहीं। मैं न मानू ये बात। मेरा देव किसी का कत्ल न कर सके। हाँ देवर जी, आप बता दो कि ये सब झूठ है। आपने कोई कत्ल नहीं किया है। कह दो कि तुमने कांता का खून नहीं किया है। हाँ देव, बोलो बोलो देव। हाँ, ये कत्ल मैंने किया है। जल्दी से देव को बुलाइए। मर्डर किया उसने। नहीं इंस्पेक्टर साहब, किसका कत्ल? देव ऐसा नहीं कर सकता। पूछिए इनसे। वो मेरा भाई है। पूछिए इनसे कि इसने कत्ल किया या नहीं। मेरा आप देव बताओ किसी कि का ये दो कत्ल कि न तुमने कर कांता का सके। खून आपने नहीं कोई किया है। कत्ल नहीं किया है। ये कत्ल मैंने किया है। बच्चों के डॉक्टर से मिलती थी। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी।
कहां चले गई मुझे छोड़ के? एक तुम ही तो थी जिसके सहारे में जी रहा था। तुम ही तो थी। कैसे जीऊंगा मैं इस मतलबी दुनिया में? कैसे जीऊंगा? किसके साथ मैं अपना सुख दुख बांटूंगा? कौन मेरी बात सुनेगा? कौन? एक तुम ही तो थी जो मेरी सारी बातें सुनती थी। कैसे जीऊंगा मैं तुम्हारे बिना? बोलो, तुम्हारे बिना इस मतलबी दुनिया में क्या करूंगा मैं? नहीं जी पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा। मिस्टर वीरेन, तुम यहां कैसे? वो ये घर कांता को मैंने ही दिया था। चाबी रहती है मेरे पास। कांता और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो आपके इस कहे को मैं बयान मान लूं? पर मैं तो नशे में हूं इंस्पेक्टर। आपका कानून मानेगा क्या? मैं मानूंगा, लेकिन आप कानून तो नहीं हो। पर रखवाला तो हूं। रखवाला? रखवाला? इंस्पेक्टर, अगर रखवाले हो तो मेरी कांता को क्यों नहीं बचा पाए? मैं कानून का रखवाला हूं, तुम्हारी रखेल का नहीं। रखेल नहीं थी वो मेरी, प्यार थी वो मेरा, सब कुछ। अच्छा, तो उसे बीवी बनाकर घर क्यों नहीं ले गए? पुलिस कांता के बारे में सब कुछ जान चुकी है। कोई नहीं है उसका इस दुनिया में, ना कोई माँ, ना कोई बाप, ना घर, ना उसकी बहन, ना कोई रिश्तेदार। यहां तक कि उसकी बॉडी को लेने कोई नहीं आया, और तुम भी नहीं। आऊंगा मैं इंस्पेक्टर, मैं ही आऊंगा। एक बात बताओ, कत्ल की रात तुम कहां थे? मैं उस दिन अपने घर पर ही था, पर मैं यहां पे आया था इंस्पेक्टर, लेकिन अचानक कुछ जरूरी काम आ गया तो मैं जल्दी चला गया। काश मैं कांता को अकेला छोड़कर उस दिन नहीं गया होता। ठीक, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। नहीं इंस्पेक्टर, चला जाऊंगा मैं। अच्छा एक बात बताओ, कांता तुम्हारे अलावा और किस किस से मिलती थी? मेरे अलावा एक डॉक्टर है, वो उससे मिलती थी। कौन डॉक्टर? वो बच्चों की डॉक्टर। बच्चों के डॉक्टर से मिलती थी? वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है दीदी। अब तो बेल एप्लीकेशन 7 दिन बाद फाइल होगी।
मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। तो ये मामला है। कोई अता पता, कोई नंबर है तुम्हारे पास? हाँ, है मेरे पास नंबर। uh, 900-455-7430। देखो, जब तक कांता का केस न सुलझ जाए तब तक तुम ये इलाका छोड़कर जाओगे नहीं। और अगर इस मामले में मुझे कुछ पूछताछ करने की जरूरत पड़ी तो मैं घर आऊंगा। किसके घर? तुम्हारे घर। और किसके? मोस्ट वेलकम इंस्पेक्टर, मोस्ट वेलकम। पर एक बात मैं आपको बता दूं, देव मेरा छोटा भाई है। अच्छी तरह से जानता हूं मैं उसे। ये खून उसने नहीं किया। उसकी आंखें पहचानता हूं मैं। बड़ी बहू, वीरेन आ गया क्या? नहीं माँ जी, अभी तक नहीं आए और मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं अपने आप को कुछ कर ना बैठे। शुभ शुभ बोल। पहले हमारे घर पे अपशगुनी साया पड़ा हुआ है। कैसा अपशगुनी साया? क्यों बेकार की बातों में अपना ध्यान लगाती हो कामनी? तो और कौन सी बात में ध्यान लगाऊं? अरे एक छोरा घर पे ना है और दूसरा जेल में, क्या करूं मैं? सांप तो गुजर गया, आप क्यों लकीर पीट रही हो कामनी? नंदिनी, देव की जमानत नहीं हुई क्या? नहीं दीदी, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। पर पता नहीं क्यों देव ने खुद कबूल किया है कि ये खून उसी ने किया है। लेकिन जब देव ने खून किया ही नहीं तो स्वीकार कैसे कर लिया उसने? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है दीदी। अब तो बेल एप्लीकेशन 7 दिन बाद फाइल होगी। बता दे मन्ने, सच क्या है? माँ, जो सच है वही तो मैंने बोला है, यही सच है माँ। अच्छा, तो तू कांता ने पहचानता है? जब जुर्म किया है तो पहचानूंगा भी ना माँ। जाइए कांता।